Good morning, student. Today we will start our chapter number 2, uses of computer. तो स्टार्ट करते चैप्टर को. यूजेस ऑफ कंप्यूटर. यूजेस मतलब उपयोग. कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर के. तो कंप्यूटर के उपयोग. तो कंप्यूटर के उपयोग के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे उपयोग में लिया जाता है और किस किस काम में उपयोग में आता है. स्टार्ट करते हैं. टुडे कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. अगेन रिपीट. टुडे कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. टुडे का मतलब आज. कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड काम में लिए जाते हैं. ऑलमोस्ट मतलब प्राय या लगभग. एवरीवेयर मतलब सभी जगह. तो आज कंप्यूटर लगभग सभी जगह पर काम में लिए जाते हैं. We have some common uses of computer which we can see in our daily lives, like in schools, shops, hotels, banks, hospitals, airports, railway stations and publishing etc. etc. Again repeat. We have some common uses of computer. इसका अर्थ देखते हैं. वी का मतलब हम. हैव सम मतलब कुछ. सम का मतलब होता है कुछ. कॉमन मतलब सामान्य. यूजेस ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के उपयोग. तो हमारे कंप्यूटर के कुछ सामान्य उपयोग हैं. विच वी कैन सी इन आवर डेली लाइफ्स. विच वी कैन सी इन आवर डेली लाइफ्स. अर्थ देखते हैं. विच का मतलब जो. वी का मतलब हम. कैन सी देख सकते हैं. इन आवर हमारी. डेली मतलब रोजमर्रा या रोजाना की. लाइफ्स मतलब जीवन में. तो जो कि हम अपने रोजाना के जीवन में देख सकते हैं. लाइक इन स्कूल्स, शॉप्स, होटल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशंस एंड पब्लिशिंग इट एटसेट्रा. अगेन रिपीट. लाइक इन स्कूल्स, शॉप्स, होटल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस एंड पब्लिशिंग एटसेट्रा. लाइक का मतलब होता है जैसे कि. इन स्कूल विद्यालयों में. शॉप्स मतलब दुकानों में. होटल्स मतलब आराम गृहों में. बैंक्स बैंकों में. हॉस्पिटल्स मतलब अस्पतालों में. एयरपोर्ट्स हवाई अड्डों पर. रेलवे स्टेशंस पर. एंड और पब्लिशिंग मतलब होता है प्रकाशन. एटसेट्रा मतलब आदि. तो जैसे कि स्कूलों में, विद्यालयों में, शॉप्स में, होटल्स में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशंस में एंड पब्लिशिंग में. तो इन सभी जगहों पर हम कंप्यूटर के सामान्यतः देखते हैं जहाँ पर इनको उपयोग में लिया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग सैटेलाइट्स. अगेन रिपीट. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग सैटेलाइट्स. इट का मतलब यह है. ऑल्सो का मतलब भी. यूज्ड मतलब काम में लिया जाता है. फॉर कंट्रोलिंग नियंत्रित करने के लिए. सैटेलाइट्स मतलब उपग्रहों को. तो यह उपग्रहों को कंट्रोल यानी नियंत्रित करने के लिए भी काम में लिया जाता है. एंड और प्रोवाइडिंग स्पेशल इफेक्ट्स इन द मूवीज. अगेन रिपीट. एंड प्रोवाइडिंग स्पेशल इफेक्ट्स इन द मूवीज. एंड का मतलब और. प्रोवाइडिंग मतलब उपलब्ध कराना. स्पेशल मतलब विशेष. इफेक्ट्स मतलब प्रभाव. इन मूवीज में. तो यह उपग्रहों को नियंत्रित करने के लिए और मूवीज में विशेष प्रभाव उपलब्ध कराने के लिए भी काम में लिया जाता है. कौन? कंप्यूटर. सो लेट अस स्टडी सम प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड. अगेन रिपीट. सो लेट अस स्टडी सम प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड. सो का मतलब इसलिए. लेट अस आओ. स्टडी मतलब जानकारी करते हैं, पढ़ते हैं. सम कुछ. प्लेसेस स्थानों के बारे में. वेयर जहाँ पर कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड कंप्यूटर काम में लिया जाता है. तो आइए कुछ स्थानों के बारे में अध्ययन करते हैं जहाँ पर कंप्यूटर काम में लिया जाता है. तो ये किसने बोला? ये बॉय ने बोला, लड़के ने बोला. अब लड़की क्या बोलती है? ओके किट्टू. ठीक है किट्टू. आगे देखते हैं. लेट अस सी हाउ कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस.
अगेन रिपीट, लेट अस सी हाउ कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। लेट्स का मतलब होता है आओ, सी मतलब देखते हैं, हाउ मतलब कैसे, कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर, आर यूज्ड उपयोग में लिए जाते हैं, एट डिफरेंट अलग अलग, प्लेसेस मतलब स्थानों पर। तो आओ देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर अलग अलग स्थानों पर काम में लिए जाते हैं। इन होम्स, पहला जो प्लेस है वो क्या है, इन होम्स मतलब घरों में। वी यूज कंप्यूटर्स इन आवर होम्स फॉर मैनी पर्पजेस। अगेन रिपीट, वी यूज कंप्यूटर्स इन आवर होम्स फॉर मैनी पर्पजेस। वी का मतलब हम, यूज मतलब उपयोग करते हैं कंप्यूटर्स का, इन आवर होम्स, आवर का मतलब होता है हमारे, होम्स मतलब घरों में, फोर के लिए, मैनी मतलब कई, पर्पजेस मतलब उद्देश्यों के। तो हम हमारे घर में कंप्यूटर को कई उद्देश्यों के लिए काम में लेते हैं। अब वो उद्देश्य क्या है? पहला है टू डू होमवर्क। टू डू होमवर्क, डू मतलब करना, होमवर्क मतलब गृह कार्य, तो गृह कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है टू सॉल्व सम्स। सॉल्व का मतलब सुलझाना, सम्स मतलब सवालों को, तो सवालों को सुलझाने के लिए। टू लिसन म्यूजिक एंड वॉच मूवीज। अगेन रिपीट, टू लिसन म्यूजिक एंड वॉच मूवीज। लिसन का मतलब सुनना, म्यूजिक मतलब संगीत, एंड का मतलब और, वॉच मतलब देखना, मूवीज मतलब चलचित्रों या जो टीवी पर हम देखते हैं मूवीज को। ठीक है, तो संगीत को सुनने या मूवीज को देखने के लिए। अब आगे देखते हैं, टू डू ऑनलाइन शॉपिंग एंड मेंटेन मंथली एक्सपेंसेस। अगेन रिपीट, टू डू ऑनलाइन शॉपिंग एंड मेंटेन मंथली एक्सपेंसेस। तो टू डू ऑनलाइन शॉपिंग एंड मेंटेन मंथली एक्सपेंसेस। टू डू करने के लिए, ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर पर जो हम टीवी स्क्रीन के थ्रू या कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू करते हैं। शॉपिंग मतलब होता है खरीदारी, एंड का मतलब और, मेंटेन मतलब देख रेख करना, मंथली मतलब मासिक, एक्सपेंस मतलब खर्चों की। तो ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए और मासिक खर्चों को की देख रेख करने के लिए। नेक्स्ट है टू बुक टिकट्स फॉर ट्रेन, प्लेन और ए मूवी। अगेन रिपीट, टू बुक टिकट्स फॉर ट्रेन, प्लेन और ए मूवी। तो बुक का मतलब आरक्षित करने के लिए टिकट्स को, फॉर ट्रेन ट्रेन के, प्लेन के और ए मूवी और मूवी के। तो मूवी वो ट्रेन, प्लेन और मूवी के टिकट्स को आरक्षित करने के लिए। लास्ट जो है हमारा, घर में हम किस काम में उपयोग लेते हैं? टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। अगेन रिपीट, टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। टू सेंड, सेंड मतलब भेजना, एंड का मतलब और, रिसीव मतलब प्राप्त करना, मैसेजेस मतलब संदेशों को, तो संदेशों को भेजने और प्राप्त करने के लिए। तो यह हमारे उपयोग हुए जो हम घर में काम में लेते हैं कंप्यूटर, जिन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको जो वर्कशीट दी गई है उसमें जो वोकेबलरी है उसकी सहायता से आपको चैप्टर की रीडिंग लगानी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।